ईसीएल परियोजना के द्वारा गलत तरीके से वंशावली निर्गत करने का ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह का एक और मामला का नया मोड़ प्रकाश में आया है। जी हां, गोड्डा जिला के ईसीएल राजमहल कोल परियोजना ललमटिया क्षेत्र पहाड़पुर मौजा से आ रही है। पहाड़पुर मौजा रैयतों के लिए शनिवार को मध्य विद्यालय पहाड़पुर में ईसीएल परियोजना के द्वारा वंशावली निर्गत करने हेतु ग्रामीणों को बुलाया गया था। वहीं रैयतों के द्वारा ग्राम सभा को लेकर विरोध जताया। कहा कि किसी भी तरह का ग्राम सभा गांव के अंदर ही होना चाहिए, न कि स्कूल भवन में। बताया कि यहां ईसीएल परियोजना के द्वारा गलत तरीके से ग्राम सभा कर वंशावली निर्गत करने का काम करती है। जानकारी है, वही वंशावली बनवाने के लिए हम लोगों को यहाँ ग्राम सभा करवा रहा है स्कूल में। अच्छा, स्कूल में तो क्या जानकारी दिया गया था? स्कूल में ग्राम सभा के बाहर में? नहीं, हम लोगों का कहना है कि जहाँ हम लोगों का है मालिकान, लेकिन स्कूल में नहीं। अच्छा, आप लोग का भी कहना है कि स्कूल में ग्राम सभा नहीं होना चाहिए? कि ये लोग करवा रहा है जबरदस्ती। आप कौन? प्रधान है कौन गाँव के? पहाड़पुर के, इसलिए बनता है। क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि आखिर वंशावली बनवा रहे हैं आप लोग, तो आखिर ईसीएल के लिए ना बनवा रहे हैं, तो क्या है इसके आगे और पीछे कुछ नहीं है कि पहले वंशावली बनवाइए? क्या ये बासिया जैसा या लोहड़िया जैसा आपको लंका बनवा दीजिएगा क्या? यानी जबरन दबाव बना करके आप लोग के ऊपर ग्राम सभा करवाया जा रहा है? हाँ, वंशावली बनवा रहा है जबरन। यानी आप लोग स्वेच्छा नहीं है? नहीं है, हम लोगों को भी ग्राम सभा में सहमत नहीं हुए हैं या आपस में हम लोग बातचीत नहीं किए, तो ये लोग बार बार नोटिस करवा रहा है। तो आपने सुना, ग्राम प्रधान का कहना है कि ग्राम सभा माझी स्थान में होना चाहिए, न कि स्कूल भवन में। लेकिन ईसीएल परियोजना के अधिकारियों के द्वारा यहां जबरन ग्राम सभा कर वंशावली निर्गत करना चाह रही है, जिसका पहाड़पुर के ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं यदि देखा जाए तो स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी ग्राम सभा बैठक को लेकर किसी भी तरह का आदेश एवं जानकारी नहीं दिया गया था, जबकि जिस वक्त ईसीएल के अधिकारी के द्वारा स्कूल में ग्राम सभा कर रही थी, उस वक्त स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। सुनिए क्या कर रहे हैं प्रधान शिक्षक। सर जी, अभी स्कूल आवर में यहाँ ग्राम सभा वगैरह हो रही है, किस चीज़ को लेकर? ये जो है ग्राम सभा हो रहा है आपका, हमको भी पता नहीं चल रहा है कौन सी का हो रहा है। अभी तक हमको विभाग की ओर से भी कोई निर्देश नहीं मिला है। दूसरी बात जो है ना, सुनते हैं कि सीओ मीटिंग करवा रहे हैं, ग्राम सभा कौन सी का करवा रहे हैं, ये भी हमको कोई जानकारी नहीं। अभी स्कूल खुला है, बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, अभी तो स्कूल खुला है। आप प्रधान शिक्षक है, आपको जानकारी नहीं मिला है। अगला दफे भी इस तरह से जो है ना, ये लोग बिना सूचना दिए हुए जो है ना, हमको स्कूल खुलवा रहा था, हम बंद करके रखे, हम किसी को घुसने तक नहीं दिए। हम सीओ साहब को बोले, सर आपका विभाग अलग, हमारा विभाग अलग है, मान लिया कोई हमसे पूछ बैठेगा तो क्या जवाब हम देंगे? आज बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उसको दिक्कत हो रही है। यहाँ दिक्कत तो हो रहा है, आए हुए हैं, दिक्कत तो हो रहा है, क्या कि अभी स्कूल ओवर है और यहाँ ग्राम सभा हो रहा है, दिक्कत तो हो रहा है। आपको कोई जानकारी नहीं दिया? कोई जानकारी। आखिर ये लोग ब्लॉक के अधिकारी हैं कि ईसीएल मैनेजमेंट किधर से आए हैं? दोनों मिली भगत है, ब्लॉक का भी है और आपका ईसीएल का भी। पहाड़पुर स्कूल में यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या हो रहा है ये स्कूल में? हम लोग को तो गांव वाला को तो पता नहीं है, प्रधान को पता होगा, उसको सूचना मिला होगा, लेकिन ग्राम सभा स्कूल में नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा गांव में होता है। ये ईसीएल मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। जब आप उतना बड़ा क्या बोलते हैं स्कीम चला रहे हैं, आप ईसीएल मैनेजमेंट है, इतना बड़ा कंपनी चला रहा है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये ग्राम सभा गाँव में होता है, स्कूल में नहीं होता है। स्कूल अभी चल रहा है, तो बच्चा का पढ़ाई भी बाधित हो रहा है। तो ईसीएल मैनेजमेंट अगर ज़मीन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, हम लोग देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, वो डायरेक्ट हम लोग के पास गांव में आकर के हम लोग से वार्ता करे। हम लोग देने के पक्ष में कि नहीं है वंशावली, और जबरन हम लोग से क्यों बनवा रहा है? वो ज़मीन के हकदार हम लोग हैं, ज़मीन का मालिक हम लोग हैं, तो वो कौन होता है हम लोग को डायरेक्शन देने वाला कि आप लोग वंशावली बनाइए? वंशावली हम लोग बनाए चाहे नहीं बनाए, आप पहले आइए, यहाँ गाँव में आइए,
आमने सामने फेस टू फेस वार्ता होगा। इसके बाद हम लोग जो क्या डिसीजन लेंगे नहीं लेंगे आपके सामने में लेंगे। आप यहाँ पे भेजे हैं, किसको भेजे नहीं भेजे हम लोग को उतना जानते नहीं है, एसएल के कौन है नहीं। वो लोग अपना जो भी बता रहे हैं अपना मतलब परिचय बता रहे हैं, जो परिचय बता रहे हैं उससे हम लोग को पता चले ये वो है ये है। लेकिन आपको तो आना चाहिए ना, जब आप हम लोग से ज़मीन लेना चाहते हैं, आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो आप आइए यहाँ गांव में वार्ता करने के लिए। ज़मीनदाता से आप डायरेक्ट बात कीजिए, आप फलना तुस्का को मत भेजिए यहाँ, और हम लोग को ग्राम सभा करवाइए, गांव में कीजिए, स्कूल में या कहीं मतलब इधर उधर मत करवाइए, डायरेक्ट गांव में आइए और हम लोग से वार्ता कीजिए। यहाँ की कर दिया गया? हम लोग को दिया गया है कि ग्राम सभा यहाँ पर हो रहा है। ग्राम सभा ग्राम विद्यालय में कि कैसे ग्राम सभा हुआ, ये हमको बड़ा तारीफ लग रहा है। ग्राम सभा तो गाँव में होता है, लेकिन स्कूल में तो नहीं होना चाहिए ग्राम सभा। स्कूल में तो अभी बच्चा पढ़ रहा है। हाँ, स्कूल में बच्चा अभी भी पढ़ रहा, तो न्याय के अन्याय आप जो समझे। बैठने वाले हम लोग भी मतलब गार्जियन के रूप में हम लोग आए हैं, यही पदाधिकारी आए हैं, लेकिन तो स्कूल में तो ग्राम सभा नहीं होना चाहिए। मतलब स्कूल खोला है, स्कूल अगर बंद रहेगा तो वो ठीक रहेगा, लेकिन स्कूल के टाइम में तो ग्राम सभा है। तो इस मामले को लेकर के ग्राम सभा बुलाया गया था कि हम लोगों को बुलाया गया था या हम लोगों का वंशावली बना, क्योंकि हम लोग को वो मालूम नहीं है कौन सी का वंशावली बना है या कौन योजना है। अब राज्य सरकार का या केंद्रीय सरकार का योजना है वंशावली बनाने का, हम लोग को जब तक मालूम नहीं है हम लोग क्या बने। ये लोग ऑफिसर जो चिट्ठी भेजा गया है उससे पता चलेगा हम लोग का क्या मांग है कि वंशावली हम लोग को बनवाने का। हम लोग को समझाइए। पहाड़पुर के ग्रामीणों का कहना है कि जब हम लोग ईसीएल परियोजना को कोयला उत्खनन के लिए जमीन नहीं देना चाहते हैं तो फिर जबरन वंशावली निर्गत कर जमीन क्यों अधिग्रहण करना चाहती है। रिपोर्ट अब्दुल दस्तक भारत।